हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। यह कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे। इन कर्नाटक युद्ध ने अंग्रेजों की प्रतिद्वंदी कंपनी फ्रेंच इनका कॉन्फिडेंस इतना गिरा दिया कि वह सिर्फ भारत में व्यापार तक ही सीमित रहे। इस प्रकार आज हम जानेंगे कि कैसे कौन सी लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है और इसमें क्या क्या हुआ। अंग्रेजों की ओर से सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर्नाटक युद्धों में किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। यह वही रॉबर्ट क्लाइव था जो आगे चलकर प्लासी के युद्ध में जीत हासिल करता है और भारत में अंग्रेजों की सत्ता को स्थापित करता है। ठीक है, और उसके बाद वापिस आकर जो 1765 में इलाहाबाद की संधि भी करता है, जिसके तहत इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। फ्रांसीसियों की ओर से सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति ने दिया था? उसका नाम था डुप्ले। यह वही व्यक्ति था जिसने यह सिखा दिया कि भारतीयों में कैसे फूट डालकर राज किया जा सकता है, भारत में कैसे अपने हिसाब से शासन चलाया जा सकता है, कैसे भारतीयों पर अपनी सत्ता कायम की जा सकती है। तो चलिए आज जानते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक कहाँ चला था? भारत में चला था। और इसके कारण क्या था? कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष, जो कि 1740 में ही यूरोप में स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये भारत में कब आया? 1746 में इस युद्ध की घोषणा हुई थी। 1740 की बात है। ऑस्ट्रिया के राजा की मृत्यु हो गई। उसकी कोई संतान नहीं बल्कि पुत्री थी। ठीक है, मतलब कि संतान तो थी लेकिन पुत्री थी। ठीक है, पुत्र न होने के कारण उत्तराधिकार संघर्ष स्टार्ट हुआ। जब यह संघर्ष स्टार्ट हुआ तब यूरोप के अन्य देशों ने सोचा कि यदि वहाँ का शासक हमारे हिसाब से बन जाएगा तो यह हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये इसी प्रकार जैसे कि एग्जाम्पल भारत और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का राजा हमारे मुताबिक बन जाएगा, जैसे वहाँ का राष्ट्रपति हमारे अनुसार बन जाएगा, हम जो चाहते हैं वह बन जाएगा, तो क्या होगा? यही होगा कि वह हमारे भारत में कभी भी लड़ाई होने नहीं देगा। भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहद ही अच्छे रहेंगे। उसी प्रकार यह ब्रिटेन और फ्रांस यह चाहते थे कि यदि यूरोप में, ऑस्ट्रिया में हमारा उत्तराधिकार जो हम चुनेंगे वह आ जाएगा, तो क्या होगा कि उनके और हमारे संबंध बिल्कुल ही अच्छे रहेंगे। इसी उद्देश्य से वहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। लेकिन 1746 में यह लड़ाई ऐसे भारत तक पहुंची कि इन्होंने प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में उभर कर सारा नतीजा सामने आया। कर्नाटक युद्ध ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तीनों युद्ध हुए थे वह कर्नाटक में ही हुए थे। मद्रास में अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? निकोलस मार्श, यह हमने याद रखना है। और पांडिचेरी में फ्रेंच का गवर्नर कौन था? डुप्ले, यह भी हमें याद होना चाहिए। डुप्ले नहीं चाहता था कि युद्ध हो। इसी उद्देश्य से वह निकोलस मार्श को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में कहता है कि देखो, यह लड़ाई कहाँ हो रही है? यूरोप में, और इसका नतीजा हम भारत में अशांति फैलाकर बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि हम भारत में शांति रखें। लेकिन निकोलस मार्श मान भी जाता है। उसके बाद यह पत्र लिखते हैं दोनों अपनी अपनी सरकार को। जब वह अपनी अपनी सरकार को पत्र लिखते हैं, वहाँ फ्रांसीसी तो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम भारत में कोई भी ऐसी युद्ध जैसी स्थिति पनपने नहीं देंगे। लेकिन निकोलस मार्श की ओर से जो पत्र लिखा गया था, वहाँ पर ब्रिटेन ने उनकी एक ना सुनी। और एक व्यक्ति था वारनेट जबरनोटे, उसको इन दोनों नामों से जाना जाता है। वह रवाना हो गया भारत की ओर अपनी सेना लेकर। जब बात डुप्ले को पता चली तो डुप्ले ने क्या किया? वह गया कर्नाटक के नवाब के पास, उसका नाम था अनवरुद्दीन। इसके पास जाता है और कहता है कि देखो, भारत में यहाँ पर लड़ाई जैसी स्थिति पनपेगी, आप प्लीज उस स्थिति को सुधारिए। अनवरुद्दीन ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। डुप्ले निराश हो गया। फिर वह गया मॉरिशस के गवर्नर के पास। मॉरिशस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। किन्होंने? फ्रांसीसियों ने। कब किया था? 1721 में।
फिर यह गया मॉरिशस के गवर्नर के पास। मॉरिशस के गवर्नर के पास जब गया तब इसने कहा कि देखो आप हमारी सहायता कीजिए, है ना। तो बारनोटे ने उधर से क्या किया, डुप्ले के जहाज़ों पर आक्रमण कर दिया, अपने कब्जे में ले लिए। जब डुप्ले को यह बात पता लगी तब डुप्ले ने क्या किया, लाबूडोने के साथ इनके मद्रास पर कब्जा कर लिया, मद्रास को जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, लाबूडोने एक लालची व्यक्ति था। इसने क्या किया कि अंग्रेजों से 40,000 पाउंड लिए और वापिस चला गया, कहाँ, मॉरिशस में। इधर डुप्ले फिर से वही का वही रह गया, है ना। फिर डुप्ले ने क्या किया कि डुप्ले ने सोचा कि मैं क्यों ना मद्रास पर दोबारा आक्रमण करूं। डुप्ले मद्रास पर फिर से आक्रमण करता है। मद्रास पर आक्रमण करने के बाद डुप्ले ने क्या किया, मद्रास जीत लिया। मद्रास को जब ये जीत लेता है तो वहाँ अंग्रेज खाली रह गए। अंग्रेजों ने क्या किया, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गए। अनवरुद्दीन ने अब अंग्रेजों की सहायता करने के बारे में सोच लिया, कह दिया कि ठीक है हम आपकी सहायता करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहीं से युद्ध स्टार्ट होता है। एक सेंट थोमे, इसको टोमे भी कहा जाता है। सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, 1748 में। परीक्षा में जो पूछा भी जाता है कि सेंट थोमे या टोमे कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। सेंट थोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, तो यह युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, डुप्ले वर्सेस नवाब अनवरुद्दीन के साथ। इसके साथ एक और था, महफूज खान, ठीक है। इनके साथ ये थे, डुप्ले वर्सेस नवाब अनवरुद्दीन, इसके साथ महफूज खान, और यहीं पर अंग्रेजों का सपोर्ट भी इनके साथ था। लेकिन होता क्या है, यह युद्ध हार जाते हैं और फ्रांसीसी जीत जाते हैं इस युद्ध को। उसके बाद उधर से इन्होंने मद्रास तो जीत ही लिया था, उधर से यूरोप में क्या होता है, ए ला शापेल की संधि हो जाती है। इस संधि के तहत कहा जाता है कि जिसने जो जगह एक दूसरे की जीती है उसे वापिस कर दो। तो डुप्ले ने क्या किया हुआ था, मद्रास को जीता हुआ था, अब मद्रास को वापिस करना पड़ा। और उधर फ्रांसीसियों को क्या लाभ हुआ, एक अमेरिका में जगह थी लुई वर्ग, उस जगह को क्या किया इन्होंने, फ्रांसीसियों को लौटा दिया। किन्होंने, अंग्रेजों ने। इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।